परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पि नमन। आदरणीय सभी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया का एक विशिष्ट दिन है और आपने प्रस्तुति के माध्यम से अक्षय तृतीया क्या होती है, किस लिए मनाई जाती है, हिंदू परंपरा में भी इसका कितना महत्व है, ये आपने अच्छी तरह से सुन लिया और समझ भी लिया है। आज हम ये देखेंगे कि भगवान ऋषभ ने 400 दिन का उपवास का पालना आज के दिन किया था। 400 days विदाउट वाटर एंड विदाउट एनी फूड स्टफ, यानी बिना पानी के निर्जल उपवास किया था। दशवैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने एक बात कही है कि साधु, जितने भी जैन साधु साध्वी होते हैं, वो चूंकि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन 13 नियमों का अखंडता से पालन करते हैं। अहिंसा का पालन करने के कारण से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। गृहस्थ अपने लिए जो भोजन बनाता है उसमें से वो अपनी इच्छा से जितना देना चाहे और साधु को जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से साधु उनसे ग्रहण करते हैं। ये साधु, जैन साधुओं की भिक्षा विधि कहलाती है, आहार विधि कहलाती है। भगवान ऋषभ ने आहार के, चूंकि तीर्थंकर जब भी दीक्षा लेते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वो मौन रखते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, न किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। तो भगवान ऋषभ ने भी जब दीक्षा ग्रहण करी तो उनके साथ 4000 राजा, राजकुमार और अन्य सामान्य लोगों ने दीक्षा ली थी। 4000। और उस युग में लोगों को ये पता नहीं था कि जैन साधु होता क्या है, उसकी चर्या किस तरह की होती है, उसे क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। भगवान ऋषभ का आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष का था। 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व कहा जाता है 84,84,000 पूर्वांग का होता है, और एक पूर्वांग 84,000 वर्ष का होता है। आप ये सोचिए कि उनका आयुष्य, उनका लाइफ स्पान कितना बड़ा था। आज के समय में हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। 1000 वर्ष भी हम हम 100 वर्ष भी नहीं लेते हैं पूरी तरह से। वहां भगवान ऋषभ कितने लाखों वर्ष तक वो जिए थे। 83 लाख पूर्व तक उन्होंने केवल गृहस्थ जीवन जिया था। 83 लाख पूर्व तक। अंतिम के 1 लाख पूर्व में उन्होंने संन्यास साधु दीक्षा ग्रहण की थी। तो चूंकि इतने लंबे समय तक जब वो गृहस्थ जीवन में रहे, नाभि के पुत्र थे, माता मरुदेवा थी, राजकुमार थे, और भगवान का समय, जैसा कि आपने प्रस्तुति में देखा कि यौगलिक युग था। उस समय लोग फॉरेस्ट में रहते थे, कल्प वृक्षों पर जीवन आधारित था, यानी वो डिवाइन ट्रीज होते थे उस समय, उसी से सारी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। इसलिए लोगों को कोई बिजनेस की आवश्यकता नहीं थी, अन्य कोई संस्थाएं, सोशल सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी, ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, ना सोशल सिस्टम था, ना इकोनॉमिक सिस्टम था, ना कोई बिजनेस था। तो भगवान ऋषभ ने जब जिस युग में आए वो ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। ट्रांजिशनल पीरियड यानी भोग भूमि से कर्म भूमि का युग शुरू हो रहा था। यानी भगवान ऋषभ तक के पीरियड में लोग फॉरेस्ट में कल्प वृक्षों के आधार पर अपना जीवन चला रहे थे, नेचर पर सब कुछ आधारित था, मनुष्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु ऋषभ का टाइम आते आते ये परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, जिसको आज क्लाइमेट चेंज कहते हैं, क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं साइंटिस्ट लोग, वर्तमान में विज्ञान इस बात को एक्सेप्ट करने लगा है कि 21,000 वर्ष में क्लाइमेटिक चेंज आता है। पूरा एक तरह से सृष्टि में जो पहले की जो व्यवस्था थी, प्राकृतिक रूप से जो चल रही थी, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये 21,000 वर्ष तो हमारी दृष्टि में 5वें आरे में और 6ठे आरे में 21,000 वर्ष में ये इस तरह का चेंज होता है। किंतु पहला आरा तो 4 सागरोपम का था,
4 कोटाकोटी सागरोपम का था, दूसरा आरा 3 कोटाकोटी सागरोपम का था और तीसरा आरा 2 कोटाकोटी सागरोपम का पीरियड था। यानी इतने पीरियड के बाद क्लाइमेटिक चेंज आया था। तो भगवान ऋषभ का समय इस तरह के चेंज का टाइम था और इसलिए प्राकृतिक सारी व्यवस्थाएं बदल रही थी। जो प्राकृतिक रूप से डिवाइन ट्रीज, जिनको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, जिनके नीचे जाकर व्यक्ति जो चाहता है वो मांग सकता है और वृक्ष उसको प्रोवाइड करते थे। तो इसलिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा मिले तो क्यों मेहनत करें। किंतु वो व्यवस्था गड़बड़ाने लगी जब भगवान ऋषभ का टाइम आया और वृक्ष कम होने लग गए। जैसा आपने देखा प्रस्तुति में कि किस तरह से वृक्ष कम होने से, जो वृक्षों से जो प्राप्ति हो रही थी, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही तो आपूर्ति कम हो रही थी। फूड क्राइसिस एक तरह से क्रिएट हो गया था। उस समय आपस में लड़ना झगड़ना भी शुरू हो गया। तो ऋषभ का जब पीरियड आया तब देखा गया कि ये प्राकृतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, तो हमें अब कर्म युग का प्रारंभ करना चाहिए। अब तक हम भोग भूमि यानी प्रकृति पर आधारित जीवन जी रहे थे। अब हम हमें स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रम और बिजनेस करने की आवश्यकता है। तो भगवान ऋषभ ने इसलिए असीम मसीह कृषि के रूप में 3 तरह के बिजनेस स्टार्ट किए और 6 तरह के शिल्प विकसित किए, जिसको आप आज की भाषा में आप लाइफ स्किल्स कहते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो जो डे टू डे लाइफ की जो नीड्स हैं उससे संबंधित उन्होंने 6 तरह के लाइफ स्किल्स भी डेवलप किए और 3 तरह की उन्होंने बिजनेस, एक तरह से कहना चाहिए असीम मसीह कृषि के रूप में इनका प्रवर्तन किया, ताकि मनुष्य स्वयं अपने श्रम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे। तो ये जो युग आया था इसको कहते कर्म युग। जब से मनुष्य ने कर्म करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं ने करना शुरू किया, प्रकृति पर जो डिपेंडेंट नहीं रहा, ये युग जो है इसको कहते हैं कर्म युग। तो ये तीसरे आरे के अंत में कर्म युग का पीरियड शुरू हो गया था और भगवान ऋषभ ने अपने टाइम में, चूंकि सबसे पहले प्रथम राजा जो बने, भगवान ऋषभ ने लोगों को जब प्रॉब्लम्स देखी तब ये सजेशन दिया कि अब राजा, अब रॉयल सिस्टम की जरूरत है, पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, जो कि इस तरह के क्राइम्स को कंट्रोल भी करे और समाज की आवश्यकता की पूर्ति भी करे। तो उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम लाने की बात कही थी और ये कहा कि उसके लिए आपको किसी व्यक्ति को राजा के रूप में, किंग के रूप में आपको अपॉइंट करना होगा, जो इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि समाज को किस तरह से गाइड किया जाए, समाज की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाए, समाज में जो सिस्टम चाहिए उनको किस तरह से डेवलप किए जाए। तो ये बात जब नाभी को पता चला, जो उनके पिता थे भगवान ऋषभ के, जो कि अंतिम कुलकर कहे जाते हैं, उस समय ट्राइबल एक तरह से ग्रुप के अंदर एक हेड होते थे जो उस ग्रुप को लीड करते थे। तो नाभी इस तरह के कुलकर थे। उन्होंने कहा कि ये राजा की व्यवस्था मैं तो नहीं कर सकता, ऋषभ ने कहा है तो ऋषभ को ही राजा बना देना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले ऋषभ को कहा कि तुम राजा बन करके ये व्यवस्था संभालो, जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है, फूड की क्राइसिस हो रही है, नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक जो चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से अब नया क्या सिस्टम होना चाहिए, इस पर तुम विचार करो। तो भगवान ऋषभ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी गई तो उन्होंने उसको बखूबी एक राजा के रूप में उसको निभाया और सारे जिससे सिस्टम लाए, नगरों का निर्माण कैसे करना, मकानों का निर्माण कैसे करना, भोजन बनाने के लिए जो पात्र चाहिए, उस समय ये सब धातुएं नहीं थी, एक तरह से आयरन वगैरह इन चीजों का यूज नहीं होता था, मिट्टी से कैसे बर्तन बनाने चाहिए, इस तरह के शिल्पों का, लाइफ स्किल्स का उन्होंने डेवलपमेंट किया और समाज को गाइड किया लंबे समय तक। इसके कारण से लोगों ने उनको राजा के रूप में बहुत लंबे समय तक देखा, चुकी और लोगों को जो गाइडेंस उनसे मिला था, पब्लिक के अंदर उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट भी था कि हमारे वे राजा हैं, इन्होंने सारे सिस्टम लाए हैं, तो उनके प्रति जितना रिस्पेक्ट था। तो जब वो अंतिम समय में जब लगा कि 1 लाख पूर्व का उनका आयुष्य बाकी है और अब उन्हें मोक्ष जाने के लिए अपनी साधना करना आवश्यक है, तो उन्होंने अब राज्य कार्य को छोड़ करके अपने 100 पुत्रों के बीच में सारा जो अपना राज्य था उसको डिवाइड किया था। बाद में भरत के पास में ही सारा राज्य रहा। 99 उनके पुत्र भी उनके साथ दीक्षित हो गए, एक तरह से उनके पास दीक्षित हो गए। तो केवल एक भरत जो था
वही सारे राज्य का एक उत्तर सक्सेसर उनका बना। तो बाद में जब ऋषभ ने देखा कि मैं समय, अब मेरा संन्यास लेने का समय आ चुका है, और कहा जाता है कि जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं और जब उनका दीक्षा का समय आता है तो लोकांतिक जो देव होते हैं वो स्वर्ग से आकर के उनको ये निवेदन करते हैं कि अब आपका समय गृहस्थ जीवन का पूरा हो चुका है, अब आपको संन्यास की दिशा में प्रस्थान करना चाहिए, साधु जीवन स्वीकार करके अपनी साधना करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ऋषभ को रिक्वेस्ट करते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है देवों की अपनी तरह, उनका तरीका है देवों का। यद्यपि तीर्थंकर तो जन्म से ही जानते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है और किस समय करना है, उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। किंतु देवताओं का अपना एक कहना चाहिए, एक शिष्टाचार होता है कि वो तीर्थंकर को रिक्वेस्ट करें। तो देवता के निवेदन पर उन्होंने अपना समय देख करके 1 साल तक वर्षिदान दिया और संन्यास को स्वीकार किया। तो अब जो आपने घटना देखी कि भगवान ने जब संन्यास ले लिया, साधु बन गए, और तीर्थंकरों का एक नियम होता है कि जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं वो मौन रखते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, किसी बात का निर्देश नहीं करते कि तुम्हें हमें हमारी हमारी चर्या क्या है, तुम्हें किस तरह से आहार देना है, कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो भगवान से पहले तो कोई साधु था ही नहीं सृष्टि में, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि साधु होते क्या हैं, इनको क्या देना, क्या चाहिए, इनको किस तरह का भोजन देना या कोई इनकी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए लोगों को न तो ज्ञान दिया गया था और उन्हें पता भी नहीं था, बेचारों वो सीधे थे, उस समय के लोग बड़े सरल थे। तो भगवान ऋषभ ने देखा कि मैंने दीक्षा तो ली है, मेरे साथ 4000 लोग दीक्षित भी हो गए, परंतु तीर्थंकर उनसे कोई बात नहीं करते हैं। वो 4000 जो लोग थे उनको ये लग रहा था कि भगवान ऋषभ के साथ हम साधु तो बन गए, परंतु भगवान तो न तो बोलते हैं न कुछ कहते हैं, अब हमें क्या खाना क्या पीना इसका हमें भी बोध नहीं है, साधु बन करके हमें किस तरह की चर्या का पालन करना है। तो वो बेचारे घबरा गए और सब दीक्षा साधु जीवन छोड़कर चल करके अलग अलग तरह के सन्यासी के रूप में कन्वर्ट हो गए। कोई पत्ताहारी बन गया, कोई मूलाहारी बन गया, कोई फलाहारी बन गया। अब हम कुछ तो खाएं, भगवान तो नहीं खा रहे कुछ भी, और न हमें बताते हैं कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, न लोग आकर के हमें कुछ दे रहे हैं। तो लंबे समय तक वो तो भूखे नहीं रह सकते थे, उन्होंने दीक्षा छोड़ छोड़ करके एक तरह से दूसरे सन्यासी का रूप धारण कर लिया। भगवान ऋषभ ने 1 वर्ष लगभग 400 दिनों तक उनका प्रयास ये रहा कि वो भी भिक्षा के लिए जाते लोगों के घर पे, किंतु लोगों ने तो उनको राजा के रूप में देखा था, इसलिए वो सोचते कि इतने बड़े राजा हमारे घर पर आए, हमारे द्वार पर आए, तो इनको तो क्या छोटी मोटी चीज क्या दें, फल का सब्जी तो पूछने की बात नहीं होती है, राजा को तो कोई बड़ी भेंट दी जाती है। इसलिए भगवान ऋषभ को लोग देने के लिए तो तैयार थे, किंतु उन्होंने क्या दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरत, हाथी घोड़े, बोले कि आप पैदल क्यों चल रहे हो, आप तो राजा हो, आप तो हाथी पे चलते थे, आपको तो हाथी चाहिए, तो हाथी हम देने को तैयार है। घोड़े पे आप सवार होते थे तो घोड़े हम देने को तैयार है। हीरे मोती या जो भी आप जिस जो हमारे पास में जो कुछ है प्रेशियस चीजें हम वो देना चाहते हैं। परंतु उन लोगों को ये पता नहीं कि ये खाने की चीजें नहीं है, ये पहनने की चीजें, और एक सन्यासी को एक साधु को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसी कारण से भगवान ऋषभ का आगे से आगे फास्टिंग होता रहा और 1 साल और 40 दिन बीत गए। उसके बाद में उनका पारना, जैसा कि आपने देखा ही है प्रसंग से, श्रेयांश कुमार जो उनका प्रपौत्र था, बेटे के बेटे का बेटा, उनके द्वारा वो पालना करवाया गया। उन्हें चूंकि पूर्व जन्म का बोध हुआ कि ये भगवान ऋषभ किस तरह क्यों इस तरह से मौन घूम रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है, उनको उसको समझ में आया और उसने उस दान को दिया, क्योंकि पूर्व भाव में उसने दान दे रखा था। तो उसे मालूम पड़ गया कि दान में साधु को चाहिए क्या। तो उसने अपने राज्य में गन्ने के रस के जो खड़े आए थे किसानों ने समर्पित किए थे, क्योंकि राजा को तो सबसे पहले फसल जैसे ही होती है, नई फसल जब भी आती है तो किसान लोग राजा को सबसे पहले भेंट देने के लिए जाते हैं। तो भगवान ऋषभ के जो प्रपौत्र थे श्रेयांश कुमार, उनके पास में वो भेंट आई हुई थी और 108 घड़े करीबन पड़े थे। और उसने कहा, भगवान आप इतने समय से लंबे समय हो गया आपको फास्टिंग करते हुए,
आप कृपा करके अब मेरे राज्य में पधारे और मुझे पहला दानदाता बनने का अवसर प्रदान करें। सो भगवान ऋषभ ने अपने ज्ञान से देख लिया कि इनके पास जो एक रस है वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब मेरे लिए तैयार नहीं किया गया है। साधु के लिए जो है भोजन तैयार नहीं कर सकते हो, आपने अपने लिए जो बनाया है वही उनको दे सकते हो आप। तो देख भगवान ऋषभ ने देखा कि ये तासुक भी है और ऐशनीय भी है। तासुक का मतलब है शुद्ध होना चाहिए, उनके लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, और ऐशनीय का मतलब है कि उनके लिए लेने योग्य होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि कभी कोई नॉन वेज भी अपनी ओर से प्रोवाइड करना चाहे तो साधु के लिए वो ऐशनीय नहीं है, अभक्ष्य है, साधु को वो नहीं लेना है, उस साधु के लेने योग्य वो चीज नहीं है। तो दो नियम होते हैं साधु के, प्रासुक और ऐशनीय। तो शुद्ध होना चाहिए, अचित आहार होना चाहिए, किसी तरह का चीज नहीं होनी चाहिए उसमें मिक्स, और दूसरा वो ऐशनीय होना चाहिए। सो भगवान ऋषभ ने देखा कि श्रेयंस ने जो जो भावना भरा है इक्षु रस की, वो मेरे लिए नहीं मंगवाया गया है, मेरे लिए नहीं बनाया गया है, उसको सहज ही किसान दे करके गए हैं, और ऐशनीय भी है, मैं इसे ले भी सकता हूँ। तो उन्होंने उस इक्षु रस से पालना किया था, और वही दिन आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। तो इस दिन को आज हजारों लोग जो हैं आज के दिन अक्षय तृतीया का जो भी वर्ष तक स्वीकार करते हैं। पिछली बार अगर किसी ने स्वीकार किया तो आज के दिन सब पालना करते हैं। आचार्य ऋषि के पास तो हजार मतलब सैकड़ों लोग आते हैं जो इस तप का पालना करते हैं। यहाँ भी ऑर्लैंडो में चूंकि इस बार शुरू हुआ है 3, यद्यपि पहले तो कर चुके हैं हमारे देवेंद्र भाई, विरल भाई, नयना बेन ने भी इस बार नया वर्ष तक शुरू किया है, 3 लोगों ने शुरू किया है। तो इस बार तो वर्ष तक का पालना नहीं हो रहा है, पर नेक्स्ट ईयर जरूर यहाँ पर ऑर्लैंडो में भी वर्ष तक का पालना होगा। तो ये वर्ष तप का पालना इसीलिए किया जाता है कि भगवान ऋषभ ने जिस तरह से तप का अनुष्ठान किया था, क्या हम भी वैसा कर सकते हैं। और जैन धर्म में तो तप की बड़ी महिमा है, आत्मशुद्धि का ये मुख्य साधन माना गया है। हम और कुछ ना कर सके, तप के द्वारा हमारे निकाचित कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं। जो कर्म किसी और उपाय से नष्ट नहीं होते वो तप से नष्ट हो जाते हैं। तपस्या की इतनी बड़ी महिमा मानी गई है, और इसीलिए जैन लोगों में तप के प्रति बड़ी आस्था है, श्रद्धा है, और हर वर्ष हजारों हजारों की संख्या में वर्षित तप होते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी वर्षित तप करते हैं, और गुजरात में तो इसका बड़ा क्रेज है ना। एमपी साइड में तो हम ये सोचते हैं कि 28 नहीं की कुआर, अगर इसका मतलब है कि वो अभी कुआरी है, शादी भी हो गई तो कुआरी है क्योंकि उसने 28 नहीं की है। किंतु गुजरात में ये है कि वर्षित तप नहीं किया तो वो कुआरा है, चाहे कितनी शादी उसकी शादी हुए कितने ही वर्ष हो गए। तो ये एक तप की भी एक महिमा है कि तप की जो साधना करता है उसको माना जाता है कि वो अपने आप में पूर्ण हो चुका है, एक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। सो भगवान ऋषभ ने तप की आराधना की थी, और उन्होंने लगभग उनका 1 वर्ष 40 दिन का वो तप था। आज भी सभी वर्षित तप की जो भी साधना करते हैं वो लगभग 1 महीने से पहले से शुरू कर देते हैं इस वर्षित तप की आराधना, और आज के दिन उनका एक वर्ष 40वां दिन एक तरह से पालने का दिन रहता है। और उसके कारण से लोगों में बड़ा उत्साह बना रहता है, बड़ी संख्या में लोग तप का पालना करवाने के लिए साधु संतों के सानिध्य में पहुंचते हैं, आचार्यों के सानिध्य में पहुंचते हैं। तो भारत में तो ये बड़ा माहौल बहुत सुंदर रूप में अपने को देखने को मिलता है कि कितने कितने लोग इस तपस्या में अनुष्ठान में जुड़ते हैं। आज के दिन हमें ये समझना है कि जो लोग वर्ष तप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, क्या नए लोग ऐसे हो सकते हैं जो वर्ष तप की साधना को शुरू कर सकते हैं, के साथ संकल्प संजो सकते हैं कि हम भी वर्ष तप कल से शुरू करेंगे। संजोड़े करो, अकेले करो, कोई खास बात नहीं है। कुछ लोग अभी 3 लोग तो कर ही रहे हैं, 3 वर्ष तक हम ऑर्लैंडो में चल रहे हैं। तो ये ऑर्लैंडो की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ तप का अनुष्ठान चलता रहता है। कुछ लोग हैं जो कि तप में लगे रहते हैं और बड़े तपविक होते रहते हैं, किंतु नए व्यक्ति भी इसमें तैयार हो सकते हैं। अगर वर्ष तप उस तरह से हम ना कर पाए जिसमें कि एक दिन उपवास रखना और दूसरे दिन पालना करना, अगर ये इतना कठिन लगे अगर पूरे वर्ष के लिए, तो हमें खाते पीते भी एक वर्ष तक किया जाता है। वो किस किस को करना है।
कितने लोग हैं जो खाते पीते भी वर्ष तक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी है आपको खाना, जिस समय खाना है, जो लेना है सो लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर खाते पीते भी वर्ष तक किया जा सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं। हमारे सैनिक भाई, हंसा बहन, और पीछे दीपक भाई और लता बहन। ओके, आपका नाम मुझे याद नहीं। सो हिमा। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, बहुत ही सरल वर्षितप हम आपसे बताते हैं। वर्षितप के कितने दिन होते हैं? जितने दिन आपको उपवास रखना होता है, लगभग 6.5 महीने के आसपास, ठीक है ना। और 6.5 महीने के कितने आवर्स होते हैं? उतने आवर्स का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर आप प्रतिदिन 20 घंटे चौयार कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। वो करना चाहिए एक्चुअल में। सो आप बीच में खाते पीते, यानी आपने खाना खा लिया फिर तो आप खाएंगे नहीं ना, 2-3 घंटे तो एटलीस्ट नहीं खाएंगे, तो 3 घंटे का बीच में त्याग हो सकता है। पानी आप आधे घंटे के बाद पी ले, फिर आधे घंटे का त्याग कर ले, फिर पानी पी ले, फिर आधे घंटे का त्याग कर ले। आपको पानी को छोड़ना नहीं है। चौयार करने का मतलब ये नहीं कि पानी पूरा त्याग कर देना। आप ऐसा इस तरीके से भी 20 घंटे का त्याग अगर एवरीडे करते हैं तो एक वर्ष के अंदर आपका वर्षित तक हो जाता है। चलिए, तो इस वर्षित तक को करने में किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल याद रखना है कि आपको हर घंटे के बाद में, जब जब आपको लगता है कि मैंने अभी खा लिया, अगर आधे घंटे में खाने वाली नहीं हूँ या 2 घंटे खाने वाली नहीं हूँ, मुझे पानी की भी जरूरत इतने समय के बाद जरूरत पड़ेगी, उतने समय तक भी अगर आप त्याग कर लेते हो, रात्रि में तो ऐसे ही सोएंगे आप, सोते हुए तो खाएंगे नहीं, तो वो तो आवर्स आपके कैलकुलेशन इजीली हो जाते हैं। दिन में भी आप जितने आवर्स, जितने टाइम खाते हैं उसके आगे पीछे अगर त्याग करते हैं, चोरिया आधे आधे घंटे के लिए करे, ज्यादा लंबा ना करे, परंतु अगर इस तरह से आप 20 घंटे अगर तब कर लेते हैं, तो एक वर्ष में वर्षित तब जितना आपका टाइम, इतने आवर्स कवर उनको होते हैं, जो 6.5 महीने के अंदर जो आवर्स होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और भी और दूसरे तप हैं। भगवान महावीर ने तपस्या के अनेक प्रकार बताए हैं, तो ये पहला प्रकार जो कि अनशन कहलाता है। 12 प्रकार के तप में पहला प्रकार क्या है? अनशन। इन्हें खाना पीना नहीं, तो आप खाने का त्याग करते हैं या त्याग करते हैं या चार आहार का त्याग करते हैं, तो वो अनशन की कैटेगरी में आता है। किंतु उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे तप बताए हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। नवकारसी तप कहा जाता है, जो व्यक्ति नवकारसी तप करता है वो 100 वर्ष तक नरक में जाकर के जितना कर्म, जो कर्म का फल उसे मिलता है, उस उतने कर्म फल को वो काट, केवल नवकारसी के तप से काट देता है। फिर 100 वर्ष तक आपकी नरक टल जाती है। किसी को जाना नहीं है नरक में, तो परंतु कभी किसी का ऐसा बंद हो जाए तो एटलीस्ट उसका टाइम ड्यूरेशन आप कम कर सकते हो। हाँ, सो नौकाशी का इतना बड़ा लाभ है कि 100 वर्ष व्यक्ति प्राणी नरक में जाकर जो दुख भोगता है, वो एक नौकाशी के तप से उतने कर्म उसके कट जाते हैं। एक कोर्सी करे तो 1000 वर्ष तक नरक में जो दुख मिलता है, उस जिन कर्मों के कारण से उन कर्मों को एक कोर्सी से काट सकता है। एकासन करे तो वो 10 लाख वर्ष तक जो कर्मों के फल मिलते हैं नरक में जाने से, उतने को काट सकता है। उपवास करे तो 1000 करोड़ वर्ष का जो कर्म है वो कट जाता है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरी नहीं आप 12 महीना उपवास करें, जैसे देवेंद्र भाई कर रहे हैं, नैना बहन कर रहे हैं, विरल भाई कर रहे हैं। आप वर्ष भर का कमिटमेंट ना करें, किंतु बीच बीच में जब कभी महीने में 2 बार उपवास करते हो तो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स के हिसाब से भी अच्छा है कि आपका हेल्थ अच्छा रहता है अगर वीकली उपवास किया जाता है, आयुर्वेद के हिसाब से भी। तो उपवास करें, एकासन करें, आयुर्वेद करें। नौकार से तो किसी को भी सोते सोते, मतलब पता नहीं कितने बजे आप जागते हैं, क्योंकि जॉब के हिसाब से, बच्चों के स्कूल के हिसाब से आप लोगों को जल्दी जागना पड़ता है, तो आप इतना लंबा नहीं सोते होंगे कि आपको बिस्तर में नौकारसी आ जाए। आप सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं मेरे ख्याल से।
परंतु कुछ लोग होते हैं जो लेट उठते हैं, उनके तो बिस्तर में ही नौकारसी आ जाती है और कभी कभी कोर्सी आ जाती है। सो कोशिश करिए कि जो लोग इस तरह से लेट उठने वाले हैं वो तो कम से कम नौकारसी बहुत इजीली कर सकते हैं। कोर्सी उनके लिए बहुत इजी है, नौकारसी तो सबके लिए, जो लोग भी और जो लोग उठते हैं वो भी जल्दी से खाते नहीं है, वो तो काम में लगने के लिए उनको उठना पड़ता है, बच्चों का टिफिन तैयार करना है, हस्बैंड का करना, खुद को ऑफिस जाना है, इसलिए उठना पड़ता है, बाकी वो खाते वो भी नहीं है जल्दी से। नौकारसी या कोर्सी आ जाती है, और कभी कभी हमारे यहाँ लोग कुश्ती लेकर के आते हैं तो 10 बजे या 11 बजे उनको पहुंचना होता है, तो वो हमारे आहार की चिंता में खुद तो खाते ही नहीं, यहाँ ऐसे ही आ जाते हैं 12 बजे तक खाकर खाना खाना नहीं खाते। तो हम कहते भैया पहले नाश्ता तो करके फिर आया करो इधर में, भूखे नहीं आने का। सो कहने का इतना ही मतलब है कि लोग इतना इतना भूखा रह जाते हैं, अपने आप इससे रह जाते हैं, तो तब कर ले, अगर उस उतने अवर्स का त्याग कर ले तो उनको तब का लाभ मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे तप है, कितने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और आनंद विनय विजय जी जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है शांत सुधारस, कभी आपने पढ़ा हो, 16 भावनाओं का उसमें बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। तो वो कहते हैं निकाचितानाम अपि कर्मणाम यद गरीयसाम भूधर दुर्धराणाम विभेदने वज्रमिवाति तद्ब्रह्म नमस्तु तस्मै तत्सित बुधाय। तपस्या को हम नमस्कार करते हैं, इस तपस्या के द्वारा निकाचित कर्मों को भी तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। निकाचित कर्म वो कर्म होते हैं जिनके फलों में आप कोई तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जैसा कर्म किया है वैसा ही उसका फल भोगना पड़ता है, किंतु तपस्या ऐसे कर्मों को भी नष्ट कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम आज का ये दिन है, हमें भगवान ऋषभ का स्मरण करना है, उनसे एक प्रार्थना करना है कि उनकी तरह तप की शक्ति हमारे भीतर में आए। उन्होंने किस तरह से निर्जल उपवास किया, वो भी 400 दिनों तक बिना जल के, बिना पानी के। तो ये इस तरह के तप का अनुष्ठान की शक्ति उनके अंदर थी, क्योंकि उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला था। तीर्थंकरों का शरीर सबसे सबल होता है, उनकी बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है, उनको कोई वो, हम तो एक पेड़ी क्या ऐसे ही फिसल जाए तो हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है, भगवान को ऊपर से भी फेंक दो ना 10 मंजिल से तो भी उनकी हड्डी क्या कुछ भी क्रैक नहीं होगा, इतना उनका बॉडी उनकी स्ट्रांग होती है, तो उसकी में टॉलरेंस पावर भी उतनी होती है। इसलिए उन्होंने तो वो तो 400 दिन निर्जल उपवास कर सके। हमारा अगर फिजिकल स्टेमिना इतना नहीं है, हम बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं भी है, तो हम आचार्यों ने बहुत ही आपके लिए सरल उपाय कर दिया, एक दिन खाओ एक दिन ब्रेक करो, है ना, और पानी भी पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे सब तीर्थंकर तो जिस समय खाना खाते उसी समय पीते, जैसे दिगंबर साधु आज भी उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहे हैं, उसी समय खाना, उसी समय पानी पीना, उसी समय दूध पीना, उसी समय मेडिसिन लेना, कुछ भी लेना तो एक ही टाइम में लेना। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक साधना है, इस साधना को तीर्थंकर इसी तरह से साधना करते थे, एक ही टाइम में, और उसी समय पानी उसी समय खाना, आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो इस तरह का तप का अनुष्ठान भगवान ऋषभ ने किया, हम भी उस तप के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों लोग के मन में इस बात के, भगवान के तप के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो स्वयं भी वर्ष तप करना करते हैं, और एक वर्ष तक नहीं 2 वर्ष तक करने से भगवान का 1 वर्ष तक पूरा होता है, क्योंकि आपको भी फिर 400 दिन भूखा रहना है, केवल आप 6 महीना 6.5 महीना भूखा रह करके पूरा वर्ष तक नहीं करता है, करते हो। इसलिए हर व्यक्ति को जो वर्ष तक शुरू करता है वो 2 वर्ष तक करता है, तब जाके भगवान ऋषभ का 1 वर्ष तक पूरा होता है। सो आशा करती हूँ ये वर्ष तक जो मैंने खाते पीते कहा है, खाते पीते भी मोक्ष होता है जैन धर्म में, खाओ पियो और मोक्ष जाओ। हाँ, ये तो इतना सरल उपाय, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो इस मोक्ष प्राप्ति के इस सरल उपाय को कम से कम सभी लोग यहाँ बैठे हैं वो कोशिश ये करें, 4 5 6 लोगों ने हाथ ऊंचे किए वो तो करेंगे, किंतु सभी लोगों को लक्ष्य बनाना है कि कल से हम क्या वर्ष तक ऐसा कर सकते हैं, खाते पीते भी वर्ष तक हो सकता है हमारे से, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अपन 24 आवर्स कोई नहीं खाता है, किसी के पास कितना भी हो, कितनी भी भूख लगी हो, किंतु उसका टाइम कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आप 2 घंटे से ज्यादा खाने और पीने में अपना समय नहीं लगाते हैं। तो आपके पास 22 घंटे हैं त्याग करने के लिए, फिर भी हम आपको 2 घंटे और रिलैक्स कर रहे हैं, आपको केवल 20 घंटे त्याग करना है। तो ऐसा प्रैक्टिस करने से भी आप वर्षित कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट बार देखेंगे कि देवेंद्र भाई और हम लोगों ने तो एक जो विधि के हिसाब से कर रहे हैं, किंतु कितने लोग, सारे लोग जो है वर्षित वाले होने चाहिए, सबका हम अभिनंदन करें, केवल 2-3 लोगों का ही नहीं। तो आशा करते हैं दीपक जी भी करेंगे और विजय भाई भी करेंगे। तो इस वर्षित को तो कोई भी कर सकता है, खाते पीते किसी देखो हम तो खाते पीते मोक्ष की तपस्या की बात कर रहे हैं, तो आप जरूर ये संकल्प करें आज से कि हम या तो नौकासी करेंगे, कोर्सी करेंगे, जितना संभव वीक में 2 दिन करें, 1 दिन करें, वीकली करें, एवरीडे करें, कुछ न कुछ इस तरह का संकल्प लेकर के जाए। भगवान की केवल स्तुति करने से काम नहीं होगा, स्तुति करने से हाँ एक तो हमारा इतना तो हमने कम से कम किया कि भगवान की स्तुति की, उसका तो हम लाभ ले ही रहे हैं, किंतु स्वयं भी उसका अनुकरण करेंगे तो हमारे जीवन में भी वही तप की शक्ति प्रकट होगी। और तपस्या के द्वारा कितना बल प्रकट होता है और कितनी तप की महिमा है, तप के द्वारा कितने संकटों का निवारण हो जाता है, कितने उपद्रव शांत हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होकर के मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेती है। तप की इतनी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को हम स्वयं में पहचाने और स्वयं करके उसका अनुभव करें, ये आवश्यक है। इन्हीं विचारों के साथ में कि आज भगवान ऋषभ का ये हमारा वर्षित में पाने का जो अक्षय तृतीया का दिन है, ये दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। जैन परंपरा में इसके प्रति बड़ी आस्था है और बच्चा बच्चा इस दिन को मनाता है, कोशिश करता है और बड़ी माह तक कोशिश भी करते हैं सभी लोग कि हम क्या वर्ष तक जीवन में एक भी बार अगर कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ लोग तो ऐसे ही 50-50 वर्ष तक हो जाते हैं। एक बार कोई वर्षितप शुरू कर देता है, उनकी बॉडी को अगर सुन हो जाता है तो फिर उसको गिव अप करना ही नहीं चाहते, लाइफ लॉन्ग उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो आप जब देखेंगे कि इंडिया में वर्षितप के पाने जिस तरह से होते हैं, तो उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे 50वां वर्षितप, किसी का 35वां वर्षितप, किसी का 40वां वर्षितप ऐसा अनाउंस किया जाता है। तो जो करते हैं उनको लगता है कि इससे शरीर बड़ा हल्का हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है, थायराइड ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाता है, बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल होने लग जाते हैं, शुगर बहुत कंट्रोल खत्म ही हो जाती है बढ़ा करके, क्योंकि शुगर खाने से बढ़ती है ना, नहीं खाते तो शुगर जनरेट ही नहीं होगी, बढ़ेगी कैसे ब्लड में, ठीक है। और कैंसर जैसे रोगों पर भी कभी कभी निदान हो जाता है तब के प्रभाव से। तो तब की बहुत सारी महिमा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अध्यात्म की दृष्टि से भी। तो आशा करती हूँ आज जितने भी लोग बैठे हैं वो मन में तो संकल्प कर ही रहे होंगे कि हमें वर्षित जरूर करना है। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे कि इतने लोग हैं, ये सारे के सारे वर्षित करने वाले हैं, एक भी इसमें से कोई बाकी नहीं। तो इन विचारों के साथ सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। सभी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और लेडीज लोगों ने प्रज्ञा जी की प्रेरणा से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके भगवान विष्णु का एक शब्द चित्र बहुत सुंदर प्रस्तुत किया। बच्चे लड़कियों ने भी अच्छा जो नमस्कार भागवत पर एक नाटिका प्रस्तुत की और बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने सभी तरह के इस शब्द चित्र में भी बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया, सब तरह का जैसा उनको गाइड किया गया। सो सबने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया, सबको विशेष धन्यवाद है। और विशेष धन्यवाद हमारे संगीत प्रज्ञा जी को है जिन्होंने शब्द चित्र बनाए भी थे और प्रिपरेशन भी करवाए, वो सब लोगों को कॉल कर करके मोटिवेट करते हैं और नई बोलने वाले को भी बुलाते रहते हैं। हाँ तो वही कहे ना, शब्द चित्र में जो गीत है सारे इनके लगभग बनाए हुए हैं, कुछ गीत बने हुए हैं और कुछ बनाए इन्होंने। ये अच्छे प्रोग्राम्स बनाते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा। सभी ने जिन्होंने प्रस्तुति दी है और जो जिन्होंने बनाया है, मतलब हमारे म्यूजिशियन डॉक्टर होते हुए देखिए म्यूजिक के लिए आ रहे हैं। सो इनका भी बड़ा योगदान है, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद है। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ।